कोई ऐसी चीज ऐसी जो है ना, कुछ ऐसे होली सा फिगर आदमी है जुनैद। वैसे अगर मैं तो अगर हम तो कह दें कि आप गुनगुना दें तो ये मत कहना यार कि मॉर्निंग टाइम है, गला बैठा हुआ है, ये मत कहना यार। थोड़ा सा हाँ यार, देखो कॉल की याद हो जाए, थोड़ा सा कॉल की याद हो जाए। सब भुला के फिर भी चला है दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। बस क्या हुआ था? तो शुरू हुआ अभी था, तो शुरू हुआ था, हम तो अभी होते ही खत्म हो गया। अभी हम एंजॉय करना शुरू हुए थे अभी। बड़ी प्यारी आवाज है चलो हमारी, good है। वेरी ब्लेस्ड, इतना टैलेंट माशाल्लाह। हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना था, लेकिन क्या टैलेंट है, कमाल। जुनैद ये बताओ, मैं तो देखा है कि यू आर एन एक्सीलेंट फादर माशाल्लाह, वेरी गुड हस्बैंड। इतने हेक्टिक करियर के साथ हाउ डू यू मैनेज दीज टू रिलेशनशिप्स, और उसमें क्या एक्स्ट्रा करते हो, एफर्ट डालते हो, क्योंकि आजकल तो हम अपने आसपास इतने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में। व्हाट डू यू डू डिफरेंटली? कोशिश ये होती है कि टाइम मैनेज किया जाए। मैं तो बहुत अरसे से शुरू से ही ये चीज़ मुझे अपने अब्बू से मिली, मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, सब चीज़ें वही हैं। चाहे वो अपना करियर हो, एक्टिंग करियर हो, म्यूजिक करियर हो, बीच में फिटनेस को भी मैनेज करना, जिम को मैनेज करना, एथलेटिक एक्टिविटी मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें आई थिंक हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता वैसे, ज़्यादा तो ऑफकोर्स घर वाले करते हैं, मिसेस करती है, उसकी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मी। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ बच्चों के साथ, यानी कि सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाना तो मैं छोड़ने जाता हूँ दोनों को स्कूल। वो टाइम होता है अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ। मैं आई वेक अप अर्ली विद द किड्स, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ा, उनके साथ वक्त गुजारा, उसके बाद फिर जिम चले गए। उसके बाद और देखिए ना, शादी को भी इतने साल हो जाते हैं, ड्रामों में भी देखते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। वो आपको कहाँ लगता है कि जो किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे फिर हैंडल करें? ये तो बहुत रिलेटिव सी बात है। कॉमन मेरे ख्याल में टाइम देना पड़ता है, अटेंशन, कम्युनिकेशन। बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को टाइम देना होता है, अटेंशन देनी होती है। रिलेशनशिप में वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए आपको वक्त गुजारना होता है, मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। और ये कुछ चीज़ें नेचुरली आती हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉन्शियसली भी क्रिएट करनी पड़ती है। बिल्कुल, कुछ ओवर टाइम यू हैव टू क्रिएट दोज मोमेंट्स। बिल्कुल मैच्योरिटी आती है। जुनैद, मुझे बताइए, एक तो अपनी फैमिली की बात हो गई ना, एक प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कभी यानी कंट्रोवर्सी उस तरह जुनैद को या मतलब ओवर एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं देखा। सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, या अपनी राय देना, कमेंट करना, तो ये इंटेंशनली करते हो या नेचर का हिस्सा है कि बस ठीक है यार छोड़ो, मुझे क्या बात करनी है इस बारे में, और इसलिए कंट्रोवर्सी? एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है, हाँ, एक तो मेरी नेचर का हिस्सा भी है। बचपन से भी मैं थोड़ा खामोश तबीयती था, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ओपिनियन रखता नहीं चीज़ों के बारे में, लेकिन आई कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट नॉट टू रियली शेयर माय ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, कुछ ओपिनियंस आपके पर्सनल होते हैं, और आई थिंक मैं उस कैटेगरी ऑफ परफॉर्मर्स या एक्टर से बिलोंग करता हूँ। हमने तो ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली चीज़ तो सोची भी नहीं थी, ना देखी भी नहीं थी। हम तो सीधा काम पे फोकस करते थे, गाने भी बनाए तो उस सोच से बनाए कि यार दिल से क्या निकल रहा है, ना ये कि आसपास क्या चल रहा है या वो क्या, दिल से क्या निकल रहा है। एक्टिंग भी इसलिए की कि क्राफ्ट में थोड़ा सा बेहतर आना था, या अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना था। सो मैं वो कॉन्शियसली सोचता ही नहीं हूँ कि यार मुझे कहीं ना कहीं किसी तरह कॉन्ट्रोवर्शियल होना है या फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में नजर आना है, which is actually आज के लिए इम्पोर्टेंट। ये आजकल ये टूल है भी सोशल मीडिया पर रेलेवेंट रहने के लिए कि आपको हल्की कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है, नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक हम आपको जो एनवायरनमेंट के फ्लो के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी एक नेचर है कि मैं कहते हैं मैं अपने आप अपनी बड़े जंपर्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं कि हम भी जरा आ जाए ना, हमें भी साढ़े पल भी देखो। जुनैद, कोई ऐसी फीमेल फैन कोई याद है, किसी का लेटर आया हो, किसी का मैसेज आया हो, या कोई जहां आप जा रहे पहुंच गई हो, ऑब्सेस्ड, ऐसी कोई वियर्ड सी कोई बात याद है फीमेल फैन? नहीं यार, मेरे फैंस बड़े शरीफ से फैंस। अरे रहने दो प्लीज, क्रेजी फैंस नहीं हो सकता। क्रेजी फैंस, कॉल की फैंस बताओ जरा। नहीं कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरी नहीं। अब फैंस आते हैं और वो बड़ा आपसे प्यार करते हैं, प्यार से मिलते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। कभी किसी ने कहा यहाँ ऑटोग्राफ दे दें, किसी ने कहा यहाँ ऑटोग्राफ दे दें बाजू में। तो ज़्यादा कोई ऐसी कोई क्रेजी फैन स्टोरीज नहीं होती मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ।
अच्छा, अभी मुझे पता किसका ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं आप अपने अलावा? किसका ड्रामा बड़े मजे का लग रहा है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं? अपने अलावा अभी आजकल वैसे मौका मिल नहीं रहा देखने का। आप नाम लें कोई 2-3 अच्छे ड्रामे। अरे बहुत डॉक्टर बहू है, बस तेरा नाम हो, फरहान सईद का वो बस तेरा नाम हो, बड़ा मजे का है। डॉक्टर बहू है, और कौन से बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने डॉक्टर बहू के कुछ सीन्स देखे थे और उसमें जो मेन लीड और एक्ट्रेस हैं कुबरा और असद शुजा असद, शुजा उनके सीन्स बड़े अच्छे थे। द केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। मेहरीन जबार आफ्टर काफ़ी सालों के बाद मेहरीन जबार का काम जो है वो लोगों ने रिकग्नाइज किया। शी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। वर्क विद हर वे बैक 2010 में हमने मताए जान किया था एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। बट नाउ काफ़ी टाइम बाद उनका काम अच्छा रिकग्नाइज हुआ है एंड ग्लैड के लोगों ने पहचाना है कि हाउ टैलेंटेड मेहरीन जबार है। एग्जैक्टली। और अच्छा ये बताएं, एक अभी